ऑलमोस्ट 700 साल पहले उस्मानिया खिलाफत के एक बादशाह ने एक फैसला कुन जंग में उतरने से पहले एक मन्नत मानी कि जंग अगर वो जीत गया तो वो 20 मस्जिदें बनवाएगा। जंग तो वो जीत गया, पर मस्जिद बनाने के बारी उसने सबको एक स्टोरी कराई और एक ही मस्जिद पर 20 गुंबद बनाकर रखा दिया। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। दिसंबर की बर्फ़ों में अजीम भाई ने हमसे वादा किया कि वो हमें स्कीइंग कराने टर्की लेकर जाएंगे और जगह का नाम था बोर्सा। तो हमने बर्फ़ में गाड़ी को मारा सर्फ और पहुंच गए हम एयरपोर्ट पर। क्योंकि हम ब्रिटिश सिटीजन नहीं थे तो हमें एक अदद टिकट, एक अदद एयरपोर्ट और 3 अदद ट्रेनें चेंज करके एक नया जहाज़ पकड़ना पड़ा। पूरे दिन की मुसाफत के बाद रात को हम इस्तांबुल पहुंच ही गए। रात होटल में गुजारी और अगले दिन बुर्सा की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। इसके लिए हमें बॉस्फोरस के किनारे एमिनूनू से फेरी लेनी पड़ी। बुर्सा क्या करने जा रहे हो? टाइम गुजारने के लिए हमने पत्ते निकाले और रंग की महफिल सजा ली। खेलते खेलते 2 घंटों का पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए मुद्दनिया। मुद्दनिया से हमने एक बस लेनी थी जो हमें बुर्सा लेकर जाती, जिसकी कीमत हमारी फेरी की प्राइस में ही शामिल थी। ये बस हमें कहाँ लेके जाएगी? बोर्सा। उससे आगे क्या करना है? धूप निकली हुई है। इधर से हमने कितना दूर जाना है तो बर्फ नहीं मिल जाएगी। आधे घंटे में बर्फ आ जाएगी। आधे घंटे में बर्फ आ जाएगी। आधे घंटे बर्फ से क्या बात है? बर्फ में स्कीइंग करनी है। बर्फ के साथ जो मर्जी करे, जो मर्जी ये मैंने कहा जो मर्जी कर। आपको बोर्सा दिखा 3 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर बोर्सा। साल बहुत ही खाली। बुर्सा शहर की हदूद शुरू हो चुकी थी पर हमें कहीं बर्फ नजर न आई। बस हमें मुद्दनिया से बुर्सा मेट्रो टर्मिनल तक ले आई। वहाँ से हमने एक टैक्सी पकड़ी और चल पड़े उलूदाग केबल कार की तरफ। लोकल्स इसे टेलीफ्रीक कहते हैं। ठंडी हवा आई है। बर्फ और पहाड़ों पर स्कीइंग की उम्मीद अभी तक जिंदा थी। और तो और अजीम भाई के कहने पर हम सब ने स्नो प्रूफ इक्विपमेंट यूके से खरीद कर साथ रखा था। बर्फ किधर है? दिल में। ये केबल कार्स पाकिस्तान में बिल्कुल पतरियाटा जैसी केबल कार्स की मानद है। फर्क शहर का है। बुर्सा इस्लामाबाद की तरह पहाड़ों के दामन में एक बहुत बड़ा शहर है। केबल कार का पहला स्टॉप आया तो हमारे लिए 2 सरप्राइज थे। पहला ये कि ऊपर तो एक मार्केट सजी हुई थी, खूब महफिल थी। अजीम भाई आप मेरे वीलॉग के स्टार हैं। वो बर्फ अजीम भाई बर्फ। अभी हमें जान उस पे स्कीइंग करेंगे हम जाके। हमें मजाक उड़ा रहे थे इसका। और दूसरा ये कि आगे बर्फ तो नजर आ गई पर केबल कार मेंटेनेंस के लिए बंद थी। वापसी का सफर अब हमारी मजबूरी था। बहुत फायदा हुआ अजीम भाई ये भाई अब ग्लव्स का, स्पेशली ये जो वाटरप्रूफ जूते आपने हमसे खरीदवाए हैं ना, इतने अच्छे जूते हैं। इतने अच्छे, बर्फ का पता ही नहीं लगा। बिल्कुल पता नहीं लगा हमें। हाँ, बिल्कुल सूखे पाँव मेरे। जरा भी गीले नहीं हुए ना। जरा गीले नहीं हो रहे। बस इतने अच्छे जूते मिले। हाँ, इस वाले खंबे से नीचे तक का व्यू आएगा। ना हिलो। हम तो नहीं ले। किसी बोल दिया उसमें लिखा है खड़े नहीं होना। ढलते सूरज के साथ साथ हम भी ढलते गए। इस दफा रुक किया बुर्सा शहर का, जहां हमारा मकसद शहर एक्सप्लोर करना था और इस्कंदर के मशहूर ज़माना कबाब ट्राई करने थे। 40 मिनट लाइन में तो लगे पर मज़ा बहुत आया। और बिल आखिर हम पहुंच गए उलुकामी मॉस्क। ये वही मस्जिद है जो सुल्तान बेइज़्ज़त ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बनवाई थी। यहाँ हमने इशा की नमाज अदा की। अजीम भाई इस नलके के बारे में ज़रा बताइएगा। भाई वाह, मीठा पानी, अच्छा, ताज़ा और मीठा, सिर्फ 1313 का। ज़बरदस्त। माशाल्लाह। शहर में घूमते घूमते हमें हलवे के कुछ स्टॉल्स मिले। हलवा अली कब से ये 1900 का बना है। उस वक्त से संभाल के हमारे लिए रखा था उन्होंने।
मीठा मीठा क्या वो? दूध से बनता है, ताजे सूजी। मीठे के साथ ही हमारे दूसरे दिन का अख्ताम हुआ। रात हमने होटल अलमीरा में गुजारी, जिसे देखकर अजीम भाई नाचने पर मजबूर हो गए। अगले दिन हमारे पास टाइम कम और काम ज़्यादा था। पहली मंजिल उस्मान और उरहान का मज़ार। बुरसा खिलाफत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत था और इस शहर में इस मकाम पर खड़े होकर खिलाफत उस्मानिया की तारीख, ताकत और वुसअत का एक पस मंज़र सुनिए अजीम भाई की ज़ुबानी। और तुगरुल के सिर्फ पहले 4 साथी थे। अच्छा जी, और उन 4 साथियों ने मिलकर फैसला किया कि हम पूरी दुनिया को फतह करेंगे। जी, ईरान के बॉर्डर से लेके स्पेन तक, नीचे सऊदीया से लेके मोरक्को, अल्जीरिया, ऐसे करके ऊपर टर्की का, आजकल का टर्की, ग्रीस, बल्गारिया, सारा कवर। बल्गारिया ये सारा कवर कर लिया माशाल्लाह। यहाँ से निकले तो नाश्ते की तलाश शुरू की। وبعدين انت خلي اذا يلا حبيبي يلا। अजीम भाई की आला कम्युनिकेशन स्किल्स और शायद टैक्सी ड्राइवर की शराफत ने हमें एक अच्छे नाश्ता स्पॉट का रास्ता दिखाया। और हमें लाए तारीखी चिनार या हिस्टोरिक ट्री। कहते हैं उस्मान गाजी ने ख्वाब में इस दरख्त को अपने सीने से फूटते हुए देखा था। इस 600 साल पुराने दरख्त के दामन में हमने एक शानदार नाश्ता किया। और वापसी के सफर का आगाज किया। और कहते हैं कि वो केतली का पानी जो है वो नीचे गर्म करने के लिए, वो भाई वो पीने के लिए केतली का पानी गर्म प्लस पूरी बात वो तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डॉक्टर जी जो हकीम उस्मान की। सर वो मैंने आपको शादी की पक्की दी थी। हाँ। है कोई मुकाबला उसका? ना शुक्री भूख कहता है 80 से निकाल। मैंने कहा कितना? कहता 300 लीरे का, और 300 लीरे का वो कमीशन। कहता कोई नहीं, ये बड़ा अच्छा रेट है। मुदनिया पहुंचे तो ये शहर जागने की कोशिश में अंगड़ाइयां ले रहा था। क्योंकि अभी हमारी फेरी में 2 घंटे थे तो उमर भाई को ख्याल आया वो अपनी दाढ़ी सीधी करवा लेते हैं। तो हम निकल पड़े नाई की तलाश में। उमर भाई को नाई के हवाले किया और ख़ुद एक गली में थड़े पर बैठ के खालिस टर्किश कॉफ़ी पीने का तजर्बा किया। इसके बाद फेरी पकड़ी और इस्तांबुल पहुंच गए। हमारी फेरी इस्तांबुल में लंगर अंदाज हुई और हमें अंदाज़ा हुआ कि मौसम तो कम्प्लीटली रुत बदल चुका है। वहाँ से ट्रेन पकड़ी और होटल गए। टाइम की कमी की वजह से फ़ैसला किया कि आज हाया सोफिया देखते हैं और क्रूज़ करते हैं। हाया सोफिया पहुंचकर अजीम भाई से एक और हिस्ट्री लेसन लिया। इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या बताएंगे? किसकी हिस्ट्री के हाया सोफिया। हाया सोफिया, इसको हागिया सोफिया भी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत पुराना कैथीड्रल था, 600 सदी में बना हुआ। बाइजेंटीन का एक मेन गढ़ था। इसको जोन दिया किसने? सुल्तान उस्मान। आप सुल्तान उस्मान, मुझे लगता है महमद मेरे ख्याल से फातेह था। फातेह, हाँ वो उधर लेटा हुआ, वो उधर लेटा, उस जगह पे वो लेटा हुआ। माशाल्लाह बड़े अचीवमेंट, उसकी बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हम वरना इसी के लिए तो आए। इधर भी हमें हलाल खाना नहीं मिलना था। बिल्कुल, यहाँ भी फिश एंड चिप्स खा रहे फिश एंड चिप्स। मगरिब की नमाज हाया सोफिया में पढ़ी। उसके सामने से ही एक और तारीखी कोफ्ते खाए। की हिस्ट्री के बारे में क्या बताएंगे आप? ये निशूर ज़माना कोफ्ते ऐसे ऐसे दबाते हैं हाथ से, ऐसे ग्रिल पे रखते हैं, ऐसे ऐसे रखते हैं।
और ये सुल्तान साहब खुद खाया करते थे माशाल्लाह। बना के। नहीं बनाता तो कोई और था, मुझे खाते थे ज़ाती तौर पर ये कबाब मुझे बुरसा के कबाबों से ज़्यादा बेहतर लगे। खाना खाते ही हमें एक टैक्सी ने क्रूज़ शिप तक पहुंचाया। ये क्रूजेज़ एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इनको सोच समझ कर बुक कराना चाहिए। इनकी वैल्यू सिर्फ इस्तांबुल की रोशनियों और ऑन बोर्ड एक्सपीरियंसेस पर है। अलबत्ता हमारे डीजे ने हमें फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना का पेनल्टी शूटआउट दिखाया। कुछ देर बाद आगाज हुआ ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट का। ओवरऑल इस क्रूज का एक्सपीरियंस बुरा नहीं था। फिर दिन हमने वापसी का सफ़र शुरू करना था। उससे पहले सोचा कि अपनी बेगमात के लिए ग्रैंड बाज़ार से कुछ तोहफे तोहफ़े खरीद लें। जाहिर है भाई, इजाज़त लेकर आए थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हाल ही हाथ ही वापस लौट जाएं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ब्लू मॉस्क मिस की थी, इसलिए आज हम ब्लू मॉस्क भी गए। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये है नीली मस्जिद, ठीक है, ब्लू मॉस्क। ये बनाई गई थी उसके मुकाबले कि हम उससे बड़ी और बेहतर मस्जिद बना सकते और बना दी। माशाल्लाह। अजीम भाई आप ना होते तो हमारा क्या बना। बस माशाल्लाह मल्टीलिंगुअल, मकबरा वो उधर वाला मल्टी टैलेंटेड खूबसूरत आदमी। सही बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है, बदसूरत भी। बस शुक्रिया, बस शुक्रिया, बस शुक्रिया। तशक्कुर इधर तशक्कुर आ रहे थे। ये बड़े पुराने कहते हैं। ब्लू मॉस्क के बाद हमारा अगला स्टॉप इस्तांबुल एयरपोर्ट था, जहां हमारी वापसी की फ़्लाइट हमारा इंतज़ार कर रही थी।